नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो बेद। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। जह बूंद जो परा समुद्र में सो जानत सब कोई, समुद्र समाना बूंद में सो जाने बिरला कोई। यहाँ पर जो है ये गर्मी से जो है समुद्र के पानी जो है बाहर भाप बन करके उड़ता है और वही ऊपर से बरसता है। ये मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में अपने कर्म फल रूपी बीज से नीचे ऊपर होता रहता है। और सतगुरु जो है इसके विषय में बताते हैं कि मनुष्य बिना अपने स्वरूप के तरफ मुड़े अपना कल्याण नहीं कर सकता। धो की डाही लाकड़ी ओ भी करे पुकार, अब जो जाई लोहार घर डाहे दूजी बार। जैसे लोहार के भांति होता है, उसमें लोहा के गरम करके जैसा मर्जी करे वैसे आइटम बना लिया जाता है। उसी तरह से ये मन जब शुद्ध जाता है तो जिस तरह से कल्याण चाहे अपना उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मन के साधना जरूरी है। बिरह कियो दी लाकड़ी सपचे अवर धुंधुआय, दुखते तब ही बाँची है जब सकलो जरी जाए। ये विषय वासना के जो गीली लकड़ी है, ये जो है जितने हम इसमें रमेंगे उतने ये आग बढ़ेगी और दुख देगी, और जितने इसके अलग होंगे उतने सुखीमय होंगे और दुख से बचेंगे। इसलिए ये सबसे ऊपर उठ के अपना कल्याण करना है। बिरह बाण जही लागिया औषध लागी न ताय, सुसुक सुसुक मरी मरी जिए उठे कराह कराय। आसक्ति के बाण जिसको लगता है, कामनी के, कंचन के, कीर्ति के, वो जो है रात दिन परेशान होता है। और एक कहानी है, एक गुरुजी थे, तो गुरुजी जो है उनके शिष्य था। शिष्य जो है गुरुजी के सेवा में बहुत लगन से सेवा करता था। गुरुजी कहे कि बेटा हम बाहर जा रहे हैं, आश्रम के ठीक से देख रेख रखना, लेकिन कंचन से या कीर्ति से, कामनी से बच के रहना। अब जो है गुरुजी चले गए और चेला के छोड़ गए। चेला जो है अपना मस्ती से जो है अपना रहने लगा और जंगल में घूमने गया सवेरे, तो उसको एगो सोना के खान मिल गया। जब सोना के खान मिल गया तो अब जो है वो कल्पना करने लगा कि धर्मशाला बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, परमार्थ करेंगे। बहुत कल्पना किया। कल्पना के उड़ान में नींद उसको ना आता था। दूसरे दिन 2 मजदूर लेकर के सोना खोदने के लिए गया। वो दोनों मजदूर कहे कि भाई हम 2 हैं, बाबा अकेले हैं, इसको काम तमाम कर दे, सब कुछ हम लोगों के हो जाएगा। उसने बाबा के जान से मार के बिक दिए। अब कुछ सोना लेके गए, कुछ ढांक दिए।
संजोग बस ग्वाला गाय चरा रहे थे, वो बाबा के उठाए, पानी उनी डाले, हवा हुआ मारे, हिलाए डुलाए, थोड़ा बाबा के सांस आ गया होश में। तब तक ले गुरु जी आ गए। कहे बेटा का हो गया? कहे कि गुरुदेव बहुत बड़ा घटना घटी। कहे कि क्या घटना घट गई? कहानी सुना दिया कि सोना के खान के मजदूर मार के फेंक दिए। गुरु जी कहे थे कि तुम के तो मने किए थे ना कि कंचन और कीर्ति और कामनी के चक्कर में मत पड़ना। अगर तुम जो है इसके चक्कर में पड़ा है तो दंड कौन भोगेगा? तुम ही को भोगना है। गुरु जी आश्रम पर ले आए, सेवा दवा किए, ठीक हो गया। कुछ दिन के बाद जो है फिर गुरु जी बाहर भ्रमण में गए। कहे कि चेला पीछे जो गलती किया दोबारा मत कर देना, हम भ्रमण में जा रहे हैं, आश्रम के देख रेख ठीक ठाक करना। उसने जो है सजग होकर के साधन करने लगा। संयोग बस रात में एक लड़की जो है वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद से कहे कि गुरुदेव हमके रात भर के शरण दे दो, हमारे पास कपड़ा गहना है, कोई बदमाश मिलेगा सब छीन छान लेगा, हमके मार के इज्जत लूट लेगा। बाबा विचार करने लगा कि क्या करें। गुरुजी मने भी किए हैं, गुरुजी ये भी कहे हैं कि मुसीबत में कोई हो तो उसके सुरक्षा करना। तो हम तो परमार्थे कर रहे हैं, ऐसा सोच करके उसके शरण दे दिया। खाना खाई, एगो कमरा दे दिया, वो कमरा में जाके सो गई। बाबा कहा कि देख, हम रात में अगर दरवाज़ा खुलवाएंगे तो मत खोलना, कोई खुलवावे तो मत खोलना, हम भी खुलवाए तो ना खोलना। ये बात जब बाबा कह रहा था तो बाबा के होश में था, बेहोश नहीं था। इसके ऊपर भूत ना चढ़ा था। 12-1 रात जब हुआ तब बाबा के ऊपर भूत चढ़ गया, कामना के, स्त्री भोग के रोग लग गया। अब ये जो है इसके सुख शांति सब खो गया। बाबा जाके गेट बजाना शुरू किया, पीटने लगा। गेट ना खोली तो ऊपर से जो है घास फूस के ऊपर से होता है, हटा करके ऊपर से घुस गया। घुसने के बाद से डुबकी लगा लिया, आग बुझा लिया, और उसके बाद से जो है वो लड़की के जो है गर्भ रह गया। उसको आश्रम में उसके शादी करके रहने लगा कि अब वो कहाँ जाएगी। 2-4 बच्चे पैदा हो गए। संजोग बस एगो आंधी तूफान आया। उस तूफान में उसके बच्चे बह गए तो उसके पकड़ने उसकी औरत गई तो वो भी बह गई। ये देख लिया कि तो सब बह गए, हमारी गृहस्थी के काम खत्म हो गया। ये बैठ के रो रहा था। गुरुजी आए, पूछे कि बेटा क्या हो गया? कहे कि गुरुजी पूछो मत, जो ना होना था वो भी हो गया। हम जो है गुरुदेव लूट गए, कंगाल हो गए। कहे कि तेरे पास क्या था? तुम तो पहले भी खाली था, हम गए थे तभी खाली था। तेरे पास क्या था कि लूट गया, कंगाल हो गया? कहे कि गुरुदेव आपके जाने के बाद एक लड़की से हम शादी कर लिए, बच्चा पैदा कर दिए, सारे बाढ़ तूफान में बह के मर गए, दह गए। कहे कि तुम के हम मने किए थे ना। नारी न सोहे शंका दी के साथ, संतों के साथ में जो है नारी अच्छा ना लगती है। नारी से हमेशा दूरी बना के रहो। एक जगह दोनों रहेंगे तो पतन के डर रहता है। आग और खरपात कब पकड़ ले कुछ पता ना है।
इसलिए नारी के और पुरुष के दोनों साधक है तो अलग अलग रहे, एकांत में ना मिले और अपने ध्यान रखे, पतन ना होके। फिर गुरु जी लेके आए आश्रम पर, सब कुछ संभाले, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद फिर गुरु जी जो है बाहर भ्रमण में गए। जब तीसरे बार भ्रमण में गए तो गुरु जी जो है कहे थे कि भाई देख कंचन अकामनी कीर्ति से बचना, ये जो है अच्छे अच्छे बाबा लोग के बर्बाद कर दिया, पतन कर दिया, इसलिए सावधानी बरतना। चेला 2 बार धोखा खाया था, सावधान सचेत हो गया, ईमानदारी से तप करने लगा और बाबा तप करके जो है अच्छा साधन करके कामयाब हो गया। गांव के लोग वहाँ आते थे, बैठते थे। एगो के तबीयत खराब हुआ, एक बार उखाड़ के दे दिया, कहा कि ले अपने हाथ में बांध ले, ठीक हो जाएगा। उसने जाकर के हाथ में बांध के गया, वो ठीक हो गया। उसने गांव में हल्ला कर दिया कि बाबा जो है सारी बीमारी के दवा देता है, एगो बाल उसके लिए आके बांध लो, सब बीमारी साफ। अब ये हल्ला मची, उसके सब जो बीमार होता था बाबा के बार नोचने चला आता था। बाबा देते देते जो है थक गया, परेशान हो गया बीमारी हटाने में और बीमारी पकड़ने में। लास्ट में प्रधान था, उसके माँ की तबीयत खराब हुई। उसकी माँ की तबीयत खराब हुई तो बाबा से कहा कि बाबा अपने भाई के भेजा कि जाके बाबा से बाल मांग के ले आओ, माँ की तबीयत खराब है। बाबा जो है घबरा गया था, कहा कि हम अब किसी के बाल ना देंगे। जाके बता दिया कि भाई तुम्हारा हमारे लिए तो बाबा मना कर दिया कि बाल ना देंगे। वो प्रधान जो है पहलवान था, गांस उठाया, कहा कि आज उसके मुंडी काट के ले आएंगे। जब फिरसा कंधा पर लेके वो दौड़ते आ रहा था, ये बाबा देख के समझ गया कि आज काम तमाम करेगा। ये भागना शुरू किया, ये आगे आगे भागता रहा, पीछे पीछे वो चहेटता रहा। 1-2 बार बाबा गिरा, 1-2 बार पहलवान गिरा। दोनों जो है काफ़ी जोर लगा के दौड़ रहे थे। रेल राजधानी एक्सप्रेस बने थे, आगे गुरु जी आ रहे थे। चेला से कहे कि चेला रुक, ठहर ठहर ठहर। कहे कि गुरु जी भाग चलो ना तो आज दोनों के गर्दन कट जाएगा। कहे कि बताओ ना क्या बात है। समस्या बताने के पहले तब तक पहलवान पहुंच गया। पहलवान खुद बताया कि ये गांव भर के बीमारी ठीक करता है बाल दे के। हमारी माँ की तबीयत खराब है, आइए बाल देने से मना कर दिया। कहा कि इसके अंदर जब शक्ति आ गई है तो ये जबान से कह देता तभी ठीक हो जाती, इसको भागने की ज़रूरत क्या है। पहलवान से वो आशीर्वाद दिया, दवा दुआ बता दिया, पहलवान चला गया, उसकी माँ ठीक हो गई। तो साधना करके और परमार्थ करो, लेकिन लोक दिखावा मत करो। जो लोक दिखावा करता है उसके जो है साधक होने पर बाधक हो जाता है, बाधक बन जाता है। इसलिए सावधान रहो। नाम के लिए बनावटी दिखावटी के काम मत करो, इसी में मनुष्य के कल्याण है। परमात्मा मोक्ष में बाहर खोजने वाले लोग जो है अपना जीवन के खराब कर लेते हैं। कहीं परमात्मा बाहर नहीं मिलता है। ये आत्मा को परमात्मा कहा गया है, इसके जानने के समझने की जरूरत है। अंतर सुख है, बाहर नहीं सुख है। बिरह बाण जेहि लागिया औषध लागिन ताय, सुसुक सुसुक मरि मरि जीवे उठे कराह करा। जिसके स्त्री के नैन बाण लगा है
और उसकी आसक्ति उनको जीना हराम कर रखी है। वो जो है उसके सुख शांति खो गया है। ये आग में वो जल रहा है। ये बाण जिसके लगता है उसके औषधि कामना करता है। किसी के बात न वो सुनता है न मानता है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज नाचता है, कैसे स्त्री मिले वो अपना आके बुतावे। सच्चा शब्द कबीर के हृदय देखो विचार, चितवहु त्वे तो समझी नहीं, मोहि कहत भइल जुगचार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम सभी महापुरुषों ने पीछे कहा है, आज कह रहा है, आगे कहता रहेगा। चारों युग में जो है चेताने वाले गुरु हुए हैं, बताने वाला गुरु हुए हैं, समझाने वाला गुरु हुए हैं, लेकिन गुरुओं के मानते लोग ना हैं, इसीलिए भटकते अटकते मरते हैं। जो तू सच्चा बाणिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहा। ये संसार के अंदर जो है दुर्गुण के भ्रमित वाणी से बचो और अंदर के दुर्गुण के हटा करके साफ करो और अपना कल्याण करो। कोठी ते दे काठ के ढिग ढिग दिन है आग, पंडित जरी झोली भई साकट ऊपरे भाग। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है परेशान है। ये परेशानी में इसके कारण यही है कि ये अपने आप को नहीं समझता है और ना समझने की वजह से परेशान है। सावन केरी से हरा बूंद परा आसमान, सारी दुनिया विष्णु भई, गुरु नहीं लागा कान। ये संसार में सब जो है विष्णु संप्रदाय के शिष्य बने, विष्णु भक्ति मार्ग अपनाए, अपने कल्याण के लिए सब गुरुओं के चक्कर लगाते रहे, लेकिन भटकाने वाला गुरु के शिकार बने। और सभी जो है अपना जीना, ये सब जो है परेशान हैं, भक्ति भी करते हैं या दुख पीछा ना छोड़ता है। ढीग बुढ़ाऊ तरा नहीं, आमे अंदेशा मोह, सलील मोह के धार में क्यों निद्री आई। तो कल्पना में दुनिया भटक रहा है, इसी में नर शरीर जीव डूब गया है और इसी में अंतकरण से संशय मिट न रहा है, आज डूब डूब के मर रहा है। आज जरूरत है ये सब से संदेह या संकट से उबरने के। साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए, सलील धार नदिया बहे, पाँव कहाँ ठहराए। ये संसार के अंदर जो है साक्षी स्वरूप चेतन में के जो जान लेता है वो इसमें स्थिर हो जाता है, जो नहीं जानता है वो भटकता है। जो ठहर गया वो सुखी हो गया, जो भटक गया वो दुखी रहा। कहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, सो कहंत वही जान दे जो न गहनता हो। संसार में कहने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन आचरणशील कम मिलते हैं। ज्ञानी भी हो, रहनीदार भी हो, व्यवहारी भी हो, चरित्रवान भी हो,
तब मनुष्य के कल्याण होता है। एक एक निर्वारिया जो निर्वारी जाए, दोई मुख के बोलना घना तमाचा खाए। एक एक समस्या के हल करोगे, निर्वार करोगे, अपना के आचरण में उतारोगे तो कल्याण हो जाएगा। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अभ्यास से धीरे धीरे मनुष्य के कल्याण होता है। इस पर एक कहानी है। द्रोणाचार्य जी के यहाँ एकलव्य गया पढ़ने के लिए। द्रोणाचार्य जी मना कर दिए कि हम राजा महाराजा के लड़कों के पढ़ाते हैं, सूत और शूद्रों के नहीं। अब इस बात के लेकर के और वो परेशान हो गया। परेशान होने के बाद से उसने उनकी एगो मूर्ति बनाया। मूर्ति बना करके अभ्यास करना शुरू किया और अच्छा धनुषधर बन गया। द्रोणाचार्य उसी वन में भ्रमण में थे। पांचों पांडवा भी साथ में थे। उनके पास एक कुत्ता था। वो एकलव्य पर भौंका था। एकलव्य ने उसके मुंह बंद कर दिया। कुत्ता घायल भी नहीं था, उसके बोलना बंद हो गया। ऐसे कंडीशन देखा अर्जुन, कहा कि भाई ये कौन धनुषधर है जो इसके मुंह बंद कर दिया, कुत्ता घायल भी ना हुआ। जाके गुरु जी के कुत्ता के लेके दिखाया। गुरु द्रोणाचार्य देखे, कहे कि ऐसा धनुषधर कौन हो गया। फिर वहाँ एकलव्य के पास ही दोनों मिले। एकलव्य से पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है। कहे कि गुरुदेव आप ही हो। कहे कि हमारे तो हम तो तुमको जानते भी नहीं है। कहे कि नहीं जानते हो, हम आपके यहाँ पढ़ने गए थे, आप मने कर दिए थे। आपके मूर्ति बना के हम अभ्यास करके धनुषधर बन गए। कहे कि भाई धनुषधर बन गया है तो गुरुदक्षिणा दिया है। कहे कि नहीं, आप जो मांगोगे वो अभी भी दे देंगे। उसने कहा कि दाहिना अंगूठा काट के दे दो। उसने दाहिना अंगूठा काट के दे दिया। एकलव्य को ये पता ना था कि ये गुरु ना है, गुरु है। इसके जो है तुम्हारा धनुषधर होना इसको अच्छा ना लगता है, इसलिए तुम्हारे संग ये धोखा कर रहा है। ऐसे जो है ये जो है षड्यंत्र रच के लोग के जो है मरवाते, कटवाते रहे, लुटवाते रहे। ये जो है गुरु ना है, गुरु है। ये सबसे सावधान रहना, बच के रहना। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल